Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past MCQ revision of oral cavity and the GIT. Start करते हैं question number 1. 70-year-old male develops swelling in the left parotid gland है. Left parotid gland की swelling है, chondromyxoid stroma है, group of epithelial और myoepithelial cell है. तो ये mixed tumor होता है, तो ये pleomorphic adenoma है. कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में कौन सी बात गलत है? तो जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है ये एडिनोकार्सिनोमा वैरायटी का होता है, ना कि स्क्वेमस सेल वैरायटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस. तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो इओजिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस टिपिकली अफेक्ट द मेल और फीमेल, ये बात गलत है. ठीक है, ओके, अल्फा ऑप्शन गलत है. इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर, तो ये सबसे ज्यादा होता है अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है. सिलेक डिजीज को हम सिलेक सप्रो भी कह सकते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी भी कहते हैं. पाइलोरी एच पाइलोरी काजेस पेप्टिक अल्सर बाय नॉट इन्वेडिंग म्यूकोसा बट सिक्रेटिंग प्रोटीएजेस यूरिएजेस, जो कि पीएच को बढ़ा देते हैं. मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस वो क्या होता है? इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एपिगैस्ट्रिक फुलनेस है, ओके, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जिसको विर्शु नोड कहते होते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड होता है, तो ये स्टोमक से राइज करता होता है. बैरेट इसोफेगस द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस. हॉलमार्क ऑफ टी सिलिक डिजीज. सिलिक डिजीज के अंदर टी सेल मीडिएटेड खासतौर पर CD8 और CD4 की वजह से होती है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है विद ऑटोइम्यून कंपोनेंट. क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कि म्यूकोजल एट्रोफी और इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया करवा देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. तो रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस का जो जड़ होता है ये डिफेक्टिव इसोफेजियल एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से होता है. सिग्नल रिंग मैलिग्नेंट सेल आपको डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में देखने को मिलती है. एच पाइलोरी कॉमनली कॉजेस क्या है? एच पाइलोरी क्या करवाता है? क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करवाता होता है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर जो प्राइमरी कल्प्रिट होते हैं वो CD4 होते हैं, खासतौर पर इसमें जो TH17 वाली टाइप होती है, आपने उसको डट्टा मार लेना है. ओके, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए कौन सा मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है? तो जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन होती है एंटीबायोटिक, उसकी वजह से ये हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं. एनीमिया है, विटामिन B12 का लेवल कम हो गया है, डेट मीन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया परनीशियस है. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो ये किसमें होती है? एट्रोफिक या ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के अंदर देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. ओके, डायरिया है जो कि अल्टरनेट करा कॉन्स्टिपेशन के साथ. रेक्टल ब्लीडिंग है. रेक्टल ब्लीडिंग का मतलब है कि मसला आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर है. इसके अलावा इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द रेक्टम है, तो सारी चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में है. एच पाइलोरी को किससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? एच पाइलोरी के लिए बायोप्सी ऑफ स्टोमक ये नहीं, यानी कंप्लीट अच्छी तरीके कोलोनोस्कोपी से नहीं कर सकते. कोलोनोस्कोपी होती है हमारे कोलोन के एडिनोकार्सिनोमा की, जिसमें आपको स्टूल ग्रोएक टेस्ट वगैरह पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो ये एडिनोकार्सिनोमा है. बेरेट इसोफेगस क्या होती है? कलमनर मेटाप्लेजिया और लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है. सिवियर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज एसोसिएटेड विद. ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से गैस्ट्रिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, एक्लोरिडिया हो जाएगा. इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा. नेक्स्ट है कि पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जो कि एनसेड होती है. ओके, तो उसकी वजह से क्या हो गया? बर्निंग, एपिगैस्ट्रिक पेन और वॉमिटिंग कुछ दिनों के लिए, तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस का सिनेरियो है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 44 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद द डिस्फेजिया एंड द वेट लॉस. तो आपको फंजेटिंग अल्सरेटिव लीजन देखने को मिल रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है कि अपर 1/3 या मिडल 1/3 को इन्वॉल्व कर रहा है. ओके, तो अपर और मिडल 1/3 को इन्वॉल्व करने वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है. मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर पेनक्रियाटिक नियोप्लाज्म. तो जो पेनक्रियाटिक नियोप्लाज्म होती है वो हेड ऑफ पेनक्रियास को इन्वॉल्व करते होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे. एनीमिया है, मैस एपिगैस्ट्रियम है, लार्ज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है. तो ये क्या है? ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से निकला हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 28 विच सैलिवरी ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन साइट. तो वो पैरोटाइड ग्लैंड होता है. नेक्स्ट है स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज की वजह से सेंट्रल अल्सरेटेड मैस है. ओके, तो जो लीजन है वो कार्सिनोमा है. कार्सिनोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ना, ओके, वैसे बुक के अंदर फ्लोर ऑफ माउथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बेस ऑफ टंग लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वेरीफाई कर लेना, मुझे फ्लोर ऑफ माउथ वगैरह लग रहा है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा. ओके, तो नेक्स्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडनस है, थिकनिंग ऑफ टर्मिनल आइलियम है, नैरोविंग ऑफ ल्यूमिन एंड द स्किप लिगन. तो ये क्या होती है? क्रोहन डिजीज होती है. क्रोहन डिजीज में और क्या चीज़ें देखने को मिलती है? फिस्टुला फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली प्रिकर्सर लिगन फॉर एडिनोकार्सिनोमा. तो एडिनोकार्सिनोमा के लिए विलस एडिनोमेटस पॉलिप होती है. कलमनर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है? जर्ड होता है. इसके बाद है कि 5 ईयर ओल्ड डेबिलेटेड पेशेंट है. डेबिलेटेड का मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और व्हाइट मेम्ब्रेन चढ़ गया, तो ये कैंडिडा के अंदर होती है. हीप्ड अप मार्जिन मैलिग्नेंट अल्सर में देखने को मिलती है. एसोफेजियल कॉजेज ऑफ हेमाटोमेसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो इसोफेगस के अंदर हाइटल हर्निया की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो सकती या हेमाटोमेसिस नहीं हो सकता. मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है पेप्टिक अल्सर, जो कि रिलेटिवली रेयर होती है. ओके, स्किप लीजन आर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन क्रॉन डिजीज के अंदर होती है. फंजेटिंग मैस इसोफेगस ओके एडिनोकार्सिनोमा को बता रहा है. तो जो फंजेटिंग मैस होता है ये यानी ओके एडिनोकार्सिनोमा वाला, तो ये बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है. इसके बाद नेक्स्ट है कि एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस बनाया आपने.
क्लियर। तो आप बायोप्सी कहाँ से लोगे, तो कहाँ से लोगे ठीक है, तो डूडिनल अल्सर वाली यानी डूडिनम के फर्स्ट पोर्शन से निकालते होते हैं। पेप्टिक अल्सर की मोस्ट कॉमन लोकेशन यहीं पे होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इसोफेजियल मैलिग्नेंसी कौन सी है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरमिटेंट सबस्टर्नल पेन, रिट्रोस्टर्नल पेन रेडिएटिंग टू द नेक है। ओके, और रिलीव हो जाता है एंटी एसिड लेने से। तो ये क्या है, हमारा जर्ड एसिड रिफ्लक्स डिजीज है। विच सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, तो पैरोटिड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्मोकर है, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, बोवल हैबिट खराब हो गई है, शार्पली डिमार्केटेड डीप अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजा विद ग्रानुलोमा क्रिप्ट एब्सेस, तो ये क्या है, क्रोहन डिजीज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशो नॉट की इन्वॉल्वमेंट, तो ये स्टोमक का कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिमेटस अपीयरेंस है। ओके, लीजन एब्रप्टली एंड हो जाती है ऑन द डिस्टल और प्रोक्सिमल एजेस, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो ये स्कीमिक बावल डिजीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरिया है ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल, तो ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिनाइन हिमाटोमा होती है डार्क पिगमेंटेशन ऑफ बक्कल म्यूकोजा, तो ये प्यूर्स जैगर सिंड्रोम में होता है। ओके, 1 सेंटीमीटर फ्लैट पैच होता है बक्कल म्यूकोजा जो कि ओरल मैलिग्नेंसी करवाता है, तो वो कौन सा होगा, ल्यूकोप्लेकिया होगा। ठीक हो गया। ओके, ल्यूकोप्लेकिया 1 सेंटीमीटर फ्लैट पैच जो कि ओरल मैलिग्नेंसी करवाता है। कि इरिथ्रोप्लेकिया भी होता है लेकिन वो रेड होता है। ओके, ओरल थ्रस्ट होता है, आगे मैलिग्नेंसी वगैरह नहीं करवाते होते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, एक्जाकर्बेटेड बाय लार्ज मील है और रात को सोने की वजह से बढ़ जाता होता है, तो डायग्नोसिस हमारा क्या होगा। ओके, तो डायग्नोसिस हमारा होगा, यानी वो कह रहे हैं कि एंटी एसिड से बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ये डायग्नोसिस और जर्ड की वजह से क्या हो सकता है, कोलमनर मेटाप्लेजिया हो सकता है, बैरेट इसोफेगस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओडाइनोफेजिया पहले सॉलिड्स का फिर लिक्विड्स का है, आपको फंजेटिंग मैस अबव द गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन पे देखने को मिल रहा है, तो ये बैरेट इसोफेगस है और डायग्नोसिस की हमारा एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टल ल्यूमेन के अंदर आपको बायोप्सी पे देखने को मिला कि इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर है, खासतौर पर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर वाले, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, क्योंकि रेक्टम को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है। गैस्ट्रिक अल्सर कैरेक्टराइज बाय, तो सबसे ज़्यादा लेजर कर्वेचर पे एंट्रम पे आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि टोबैको च्यूइंग की वजह से कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होगा, लोअर लिप के ऊपर सबसे ज़्यादा कैंसर। वैसे रेडिएशन वाला मैंने पढ़ा था किताब के अंदर कि रेडिएशन की वजह से लोअर लिप पर या एक्टिनिक रेडिएशन, ठीक है, तो फिर भी चेक कर लेना, च्यूइंग टोबैको की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन है। ओके, ठीक है। इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द रेक्टम है, तो ये हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाएगा। नेक्स्ट एपिगैस्ट्रियम में पेन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिकेशन ले रही है तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस आ जाएगा। ओके, इसके बाद है कि बर्निंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन है जो कि लार्ज म्यूस एक्जाकर्बेटेड हो जाता है। ओके, तो ये बैरेट इसोफेगस की तरफ कॉम्प्लिकेशन को बता रहे हैं। ओके, एनीमिया है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो गया है। ओके, ठीक है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की पेशेंट है, एनीमिया हुआ हुआ, वेट लॉस हुआ है, ठीक है, तो कौन सी मैलिग्नेंसी हो सकती है, स्टोमक के अंदर ज़्यादातर कौन सी होती है। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना उसका वो इंटेस्टिनल टाइप लग रहा है, क्योंकि जो हमारा पेशेंट्स की तो कंडीशन ना एनीमिया, वेट लॉस है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से ज़्यादातर क्या होता है, इंटेस्टिनल टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता है, तो उसका सही जवाब बीटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन है, एंडोस्कोपी फेल टू डिमोन्स्ट्रेट पेप्टिक अल्सर और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। पेशेंट में हेटरोट्रोपिक नेस्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, तो ये क्या होती है, मैकल डायवर्टिकुलम। मेजर साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर की मेजर साइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है हमारे डुडिनम के अंदर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डुडिनम में होती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ग्रैनुलोमा के अंदर आपको नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पॉली इंडिकेटर बेटर प्रोग्नोसिस, तो जो पेडिकुलेटेड होते हैं, जो हमारे ट्यूबुलर पॉलिप होते हैं, उनका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली अच्छा होता है, बाकी का खराब देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरिम्ब्राइकल रीजन पे स्टार्ट हुई है पेन और रेफर्ड हो गया है। ओके, यानी चला गया फाइनली हमारे यहाँ पर राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस जिसमें न्यूट्रोफिल देखते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। फ्रॉथी ग्रीजी येलो स्टूल है, इसका मतलब है स्टीटोरिया है, एब्डोमिनल फ्लेटस है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाज फिल्ड विद द डिस्टेंडेड मैक्रोफेजेस इन द लैमिनोप्रोपिया, तो ये विपली डिजीज में होता है। व्हिच इज अनदर नेम ऑफ एप्थेस अल्सर, तो उसको कैंकर सोर कहते हैं। बेकर डिजीज की वजह से हो सकती है, और किस डिजीज की वजह से हो सकती है, ये हमारे सिलियक डिजीज में हो सकती है, क्रॉहन डिजीज के में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पेनलेस स्वेलिंग होती है, नॉन टेंडर है, पाल्पेबल एज अ डिस्क्रीट मैस है, लेकिन सर्जन फेशियल नर्व के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वरीड है। ओके, ठीक हो गया। तो ये बेस्ट ट्यूमर कौन सा है, डायग्नोसिस के हमारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। क्लासिकल लीजन ऑफ क्रॉन डिजीज, तो क्रॉन डिजीज की जो लीजन है वो स्किप लीजन होती है। डीप अल्सर है, वंस अगेन क्रॉन डिजीज की निशानी है। मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल कैंसर तो एडिनोकार्सिनोमा होता है। ओके, अगर मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर जा रहा है कैंसर, तो वो T2 को इंडिकेट करता है, T2N1M0। व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो आपने क्या देखनी है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल कैविटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो वो कौन सा होता है, कैंडिडा आपको देखने को मिलता है। क्लियर। और इसके बाद नेक्स्ट है कि कोलोरेक्टल एडिनोमास है, तो कौन सा डिटरमिन करता है कि प्रोग्रेशन होगी कैंसर की तरफ, तो पोलिप का साइज, हिस्टोलॉजिकल टाइप और सिविरिटी ऑफ डिस्प्लेजिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, जिसको हर्शबर्ग डिजीज कहते हैं, तो इसमें आपको एक गैंग्लियोनोसिस देखने को मिलती है डिस्टल पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन की।